एक बार एक साधक ने श्री रामकृष्ण से जिज्ञासा की कि क्या बिना सब कुछ त्यागे भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इस पर श्री रामकृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, अवश्य संभव है। तुम लोग तो बड़े चतुर हो, एक ओर संसार के सुखों में हो और दूसरी ओर आध्यात्मिकता से भी जुड़े रहते हो। जीवन जैसे किसी खेल की तरह है, कोई जल्दी थक कर रुक जाता है, कोई देर तक टिकता है और कोई संतुलन बनाकर आगे बढ़ता है। मैंने तो बहुत अधिक तप किया और जलने जैसा अनुभव पाया, पर तुम लोगों ने संतुलन साधा है, इसलिए सहज हो। गृहस्थ जीवन में रहना कोई दोष नहीं, बस मन हमेशा ईश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। यही रहस्य है। एक हाथ से संसार का काम करो, लेकिन दूसरा हाथ ईश्वर से थामे रखो, और जब कर्म पूरे हो जाएं, तो दोनों हाथों से उसी परमात्मा को पकड़ लेना। सब कुछ मन की दिशा पर निर्भर करता है, वही हमें बांधता है और वही मुक्त भी करता है। जिस भाव या संस्कार से मन को रंगोगे, वही रंग उसमें स्थायी हो जाएगा। जैसे कपड़े रंगने वाले के घर में कपड़ा लाल रंग में डुबो दो तो वह लाल हो जाता है, हरे में डालो तो हरा और नीले में डालो तो नीला। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी अंग्रेजी पढ़ लो तो बोलचाल में अंग्रेजी शब्द आने लगते हैं, चाल ढाल बदल जाती है, यहां तक कि पहनावे तक में असर दिखने लगता है। और अगर कोई पंडित संस्कृत में डूब जाए तो श्लोक और छंद सहज ही उसकी जुबान पर आ जाते हैं। यदि मन कुसंग में पड़े तो नकारात्मक बातें और चिंताएं जन्म लेंगी, और यदि संत भक्तों की संगति में रहे तो भगवान का चिंतन और भक्ति का आनंद मिलेगा। मन ही सबका आधार है। एक ही मन पत्नी से प्रेम करता है, उसी मन से संतान को दुलारता है। भाव अलग अलग हो सकते हैं, पर स्रोत तो एक ही है। श्री रामकृष्ण समझाते हैं कि असली बंधन और मुक्ति का केंद्र मन ही है। गीता का श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसी सत्य को प्रकट करता है कि जब इंसान ईश्वर की शरण में जाता है तो उसके सारे पाप और बंधन मिट जाते हैं। वे कहते हैं, मैं चाहे जंगल में रहूं या संसार के बीच, मुझे कौन बांध सकता है। मैं तो परमात्मा की संतान हूं, राजाधिराज का पुत्र हूं, मुझे कैसा बंधन। जैसे कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले कि सांप का विष मुझ पर असर नहीं करेगा, तो विष वास्तव में उतर जाता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य पूरे विश्वास से यह दोहराए कि मैं बंधन में नहीं बल्कि पूर्णतः मुक्त हूं, तो यह बात सच हो जाती है। यही है ईश्वर नाम की शक्ति, एक ऐसा अडिग विश्वास जो भीतर से पाप और भय दोनों को जला देता है। जब मैंने ईश्वर का नाम ग्रहण कर लिया तो अब मेरे भीतर पाप का वास कैसा और बंधन का डर कहां। यही अनुभव कृष्ण किशोर जैसे भक्तों का भी था, जो सनातनी हिंदू होते हुए भी खुद को हर पल ईश्वर की छत्र छाया में स्वतंत्र महसूस करते थे। एक सदाचारी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कृष्ण किशोर एक बार वृंदावन गए। घूमते घूमते जब उन्हें प्यास लगी तो वे एक कुएं पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति पानी खींच रहा था। उन्होंने उससे कहा, भाई, मुझे एक लोटा पानी पिला दो। उस व्यक्ति ने झिझकते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं तो नीची जाति का हूं, छमार हूं। इस पर कृष्ण किशोर मुस्कुराए और बोले, तुम पहले शिव का नाम लो और फिर पानी खींच दो। भगवान का नाम लेने से तन मन सब शुद्ध हो जाता है। उनका संदेश स्पष्ट था कि नरक, पाप और अशुद्ध जैसी धारणाएं केवल मन की बनाई हुई हैं। यदि इंसान सच्चे मन से कह दे कि अब कोई अधर्म का काम नहीं करेगा और भगवान के नाम में अटूट विश्वास रखेगा, तो जीवन स्वतः निर्मल हो जाता है। श्री रामकृष्ण भी इसी भाव से नामागान में डूब जाया करते थे। वे कहते थे, मां दुर्गा का नाम जब तक प्राणों में है, कैसे हो सकता है कि मां अपनी संतान को न तारें। मैंने तो मां से केवल शुद्ध भक्ति मांगी है। हाथ में फूल लेकर वे मां के चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करते, मां, ये लो मेरा पाप, ये लो मेरा पुण्य, मुझे केवल निष्कलंक भक्ति प्रदान करो। ये लो मेरा ज्ञान, ये लो मेरी सुचिता, मुझे केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। श्री रामकृष्ण भक्ति की महिमा समझाते हुए कहते हैं कि जब इंसान अपने धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सुचिता अशुचिता सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है और बदले में केवल शुद्ध भक्ति की याचना करता है, तभी जीवन सार्थक होता है। इसी संदर्भ में राम प्रसाद का एक गीत गाया जाता है, जिसका भाव यह है कि मनुष्य को अपने चित्त को उस कल्प वृक्ष समान काली माता की छाया में ले जाना चाहिए, जिसके नीचे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों फल सहज उपलब्ध हैं। परंतु इनमें से केवल निवृत्ति को अपनाना चाहिए और उसी के पुत्र विवेक से तत्वज्ञान का मार्ग पूछना चाहिए। मनुष्य को यह समझना होगा कि अहंकार और अविद्या ही असली माता पिता हैं, जिन्हें त्यागना अनिवार्य है। यदि मोह मनुष्य को खींचने लगे तो धैर्य का सहारा लेना चाहिए और धर्म अधर्म जैसी द्वैत धारणाओं को उपेक्षा के खूंटे से बांधकर रखना चाहिए। यदि ये माने नहीं तो ज्ञान की तलवार से इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। जब मनुष्य इन बंधनों से मुक्त होकर केवल भक्ति में स्थित होता है, तभी वह दिव्य श्यामा माता का साक्षात्कार कर पाता है। राम प्रसाद कहते हैं कि प्रवृत्ति रूपी पहली पत्नी की संतानें यदि रास्ते पर न आए तो उन्हें ज्ञान के महासागर में डुबो देना चाहिए। तभी मनुष्य
यम के सामने सच्चाई से उत्तर दे पाएगा और उसका मन शुद्ध कहलाएगा। गीत समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने समझाया कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। राजा जनक इसका जीवंत उदाहरण थे। राम प्रसाद ने भले कहा हो कि यह संसार छलावा है, लेकिन जब भक्ति का दीप ईश्वर के चरणों में प्रज्वलित हो जाता है, तब यही संसार आनंद और उत्सव का स्थल बन जाता है। स्वयं श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते, मैं भी तो यहां खाता पीता हूं और मौज में जीता हूं। राजा जनक महान तेजस्वी थे। वे संसार और आध्यात्म दोनों का संतुलन साधते हुए दूध का प्याला बिना गिराए पीने वाले साधक जैसे थे। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि जनक यूं ही अचानक जनक नहीं बने। उन्होंने लंबे समय तक एकांत में कठोर तपस्या करके वह ऊंचाई प्राप्त की थी। संसार के कार्यों में संलग्न रहते हुए भी साधक को समय समय पर एकांत का सहारा अवश्य लेना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ 3 दिन भी सब बंधनों से हटकर एकांत में बैठकर ईश्वर के लिए अश्रु बहाए, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। यहां तक कि एक ही दिन का गहन चिंतन भी साधना में गहरी शक्ति भर देता है। लोग अपने परिवार, स्त्री और संतान के लिए आंसुओं की धारा बहाते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए हृदय से कौन रोता है? इसलिए बीच बीच में संसार से हटकर भगवान की याद में डूबना आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में मन को स्थिर करना कठिन होता है, क्योंकि बाहरी झंझटें और आकर्षण उसे डगमगाते हैं। यह वैसा ही है जैसे सड़क किनारे लगाया गया नन्हा पौधा। यदि उसके चारों ओर सुरक्षा का घेरा ना हो तो पशु उसे चर डालते हैं। पर जब वही पौधा पेड़ बन जाता है तो उसे किसी घेरे की जरूरत नहीं रहती। यहां तक कि हाथी भी उससे बंध जाए तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता। साधना का मार्ग भी यही सिखाता है। शुरुआत में मन को सुरक्षित रखना पड़ता है, लेकिन परिपक्वता आने पर वही मन अडिग और अचल हो जाता है। संसार में जीने वाला मनुष्य मानो सन्निपात रोगी हो और उसके चारों ओर विषय भोग उसी रोगी के कमरे में रखे पानी के घड़े और इमली के अचार जैसे हों। जिस तरह रोगी को आराम दिलाना हो तो पहले उसे उन आकर्षक वस्तुओं से दूर करना पड़ता है, उसी प्रकार साधक को भी प्रारंभ में उन विषयों से हटना आवश्यक है। जल की प्यास की तरह भोग की तृष्णा भीतर से उठती है और केवल सोचते ही मन ललचाने लगता है। इसलिए ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए कुछ समय निर्जन में रहकर साधना करना जरूरी है। जब साधक विवेक और वैराग्य की शक्ति से स्वयं को दृढ़ बना लेता है, तभी उसे संसार में पुनः प्रवेश करना चाहिए। यह संसार विशाल सागर है, जिसमें काम और क्रोध जैसे मगर हर ओर घात लगाए बैठे हैं। लेकिन जिस तरह हल्दी का लेप शरीर पर होने पर मगर का डर नहीं रहता, उसी प्रकार विवेक और वैराग्य साधक को संसार के इन खतरों से सुरक्षित रखते हैं। विवेक का अर्थ है सत और असत के बीच भेद करना, समझना कि केवल ईश्वर ही शाश्वत और सत्य है, बाकी सब क्षणभंगुर और नश्वर। यही जागरूकता वास्तविक विवेक है। लेकिन विवेक के साथ साथ ईश्वर के प्रति गहरी आसक्ति भी चाहिए। वह प्रेम व आकर्षण जैसा गोपियों का कृष्ण के प्रति था। इसी भाव को व्यक्त करते हुए एक गीत में कहा गया है, वन में बंसी की मधुर ध्वनि गूंज उठी है, अब मुझे अवश्य जाना होगा, क्योंकि श्याम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सखियों, तुम चलोगी या नहीं, ये तुम पर है, पर मेरे लिए तो श्याम मात्र नाम नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से जुड़ी पीड़ा और तड़प है। बंसी की धुन तुम्हारे कानों तक पहुंचती होगी, पर मेरे लिए यह सीधे हृदय की धड़कन बन जाती है। श्याम की बंसी बज रही है और राधे, तेरे बिना उस कूंज की शोभा अधूरी है। इस गीत को गाते हुए श्री राम कृष्ण की आंखें आंसुओं से भर आईं और उन्होंने भक्तों से कहा, तुम चाहे राधा कृष्ण को मानो या ना मानो, पर इस प्रेम और विरह में छुपा सत्य अवश्य अनुभव करो। श्री राम कृष्ण कहते थे कि जिस प्रकार गोपियों को कृष्ण के लिए व्याकुलता थी, वैसी ही तड़प अगर ईश्वर के लिए जाग जाए तो उन्हें पाना कठिन नहीं रहता। साधक को इसी भाव की साधना करनी चाहिए, क्योंकि व्याकुलता ही भक्ति की सबसे बड़ी कुंजी है। अगले दिन जब विजय और केशव दोनों झिझकते हुए अलग अलग बैठे थे, तो श्री राम कृष्ण ने उनकी स्थिति देखकर उन्हें मिलाने का प्रयास किया। वे मुस्कुराते हुए बोले, अरे, ये तो वैसा ही है जैसे 2 मासूम बच्चों में झगड़ा हो जाए और कोई बड़ा उन्हें समझाकर फिर से मिला दे। उन्होंने कहा, तुम लोगों का विवाद ऐसा ही है जैसे राम और शिव के बीच हुआ था। राम के गुरु शिव थे, फिर भी दोनों के बीच युद्ध हुआ और बाद में संधि भी हो गई। लेकिन उनके अनुयायी राम के वानर और शिव के भूत प्रेत झगड़ते ही रहे, क्योंकि यही स्वभाव था। अपने ही लोग हैं, आपस में मतभेद हो भी जाते हैं। याद करो, लवकुश ने भी अपने ही पिता राम से युद्ध किया था। और देखो, जैसे घर में माँ और बेटी अलग अलग मंगलवार का व्रत रखती हैं, वैसे ही रिश्तों में कभी कभी दूरी आ जाती है, पर अंततः संबंध टूटते नहीं। श्री रामकृष्ण समझाते थे कि जैसे माँ का मंगल बेटी से जुड़ा है और बेटी का मंगल माँ से, वैसे ही एक का कल्याण दूसरे के कल्याण से गहराई से बंधा होता है। तुम में से कोई एक समाज से जुड़ा है तो दूसरे को भी अपना समाज चाहिए, यह स्वाभाविक है और आवश्यक भी।
लोग पूछते हैं, जहां स्वयं भगवान ने लीला रची, वहां जटिला और कुटिला जैसी पात्रों की क्या आवश्यकता थी? परंतु सत्य यही है कि उनके बिना लीला अधूरी रहती। रंग और गहराई वहीं से आती है। ये सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। श्री रामकृष्ण ने आगे कहा, रामानुज विशिष्ट अद्वैत के अनुयायी थे, जबकि उनके गुरु अद्वैत के साधक। स्वाभाविक है कि गुरु और शिष्य के बीच मतभेद हुए। दोनों ने एक दूसरे के तर्कों का खंडन भी किया, लेकिन अंततः थे तो वे अपने ही। यही जीवन का नियम है। विचार अलग हो सकते हैं, पर संबंध की जड़ें नहीं टूटती। और इसी भाव में सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। श्री रामकृष्ण ने केशव से कहा, तुम शिष्य बनाते समय उनके स्वभाव को परखते नहीं। यही कारण है कि आपस में मतभेद और फूट हो जाती है। देखने में सभी मनुष्य एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके भीतर के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। किसी में सत्व अधिक होता है, किसी में रजस, और किसी में तमस हावी रहता है। जैसे बाहर से सभी गुजिया एक सी दिखती हैं, पर भीतर कहीं खोया भरा होता है, कहीं नारियल और कहीं उड़द की दाल। मेरा अपना भाव यह है कि मैं तो खाता पीता और आनंद में रहता हूं, बाकी सब मां की मर्जी है। उन्होंने आगे कहा, मेरे शरीर को केवल 3 शब्द सुनकर बेचैनी होती है, गुरु, कर्ता और बाबा। मेरे लिए सच्चा गुरु तो केवल सच्चिदानंद परमात्मा है। वही समस्त जगत को शिक्षा देने वाले हैं। मैं तो स्वयं को केवल उनकी संतान मानता हूं। इस संसार में गुरु बनने वाले लाखों हैं, पर शिष्य बनने की विनम्रता किसके पास है? सच तो यह है कि लोक शिक्षा देना सबसे कठिन कार्य है। यदि ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव हो और वे स्वयं आदेश दें, तभी किसी कार्य की सिद्धि संभव है। यही कारण है कि नारद, शुकदेव और शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को दैवी आदेश प्राप्त हुआ था। परंतु बिना आदेश के किसी की बात कौन मानने वाला है? उदाहरण के लिए कलकत्ता के लोगों की आदतें देख लो। जब तक चूल्हे में लकड़ी जलती रहती है, दूध उफनता है, लेकिन जैसे ही लकड़ी हटा दी जाती है, सब शांत हो जाता है। उनका स्वभाव भी कुछ वैसा ही है। एक जगह कुआं खोदना शुरू किया, पत्थर मिले तो काम छोड़ दिया। दूसरी जगह खोदा तो रेती निकली और वह भी अधूरा छोड़ दिया। यही उनकी अस्थिर प्रवृत्ति है। लेकिन ध्यान रहे, आदेश केवल कल्पना से नहीं मिलता। ईश्वर वास्तव में प्रकट होकर दर्शन देते हैं, संवाद करते हैं, और उसी अवस्था में उनका आदेश प्राप्त होता है। जिसे ईश्वर का आदेश प्राप्त होता है, उसकी वाणी में ऐसा बल आ जाता है कि पर्वत भी डोल उठे। केवल भाषण देने से कुछ नहीं होता। लोग कुछ दिन सुनते हैं, प्रभावित भी होते हैं, लेकिन जल्द ही सब भुला देते हैं और जीवन वैसा ही चलता रहता है। इसका एक उदाहरण है हालदार पुकुर का तालाब, जहां सुबह कुछ लोग खुले में शौच किया करते थे। स्नान के लिए आने वाले लोग उन्हें देखकर खूब डांटते फटकारते, उनका नाम लेकर चिल्लाते, मगर अगले ही दिन वही दृश्य दोहराया जाता। अंततः शिकायत कंपनी तक पहुंची। कंपनी ने एक चपरासी भेजा और उसने बस एक कागज चिपका दिया, यहां शौच न करें। बस इतना होते ही सब बंद हो गया। इससे यही समझना चाहिए कि केवल समझाने से काम नहीं चलता, आदेश और अधिकार का होना अनिवार्य है। जब खुद ही किसी सिद्धांत को आत्मसात न किया हो, तब दूसरों को शिक्षा देना हास्यास्पद ही प्रतीत होता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने लगे तो भला उसका क्या परिणाम होगा? उपकार के बजाय अनर्थ ही होगा। इसी प्रकार जब ईश्वर की कृपा से अंतर्दृष्टि मिलती है, तभी सही मार्गदर्शन संभव होता है। तभी यह समझ आता है कि किसे कौन सा रोग है और उसे किस प्रकार का उपदेश दिया जाना चाहिए। लेकिन बिना आदेश के यदि कोई यह सोचकर शिक्षा देने लगे कि मैं लोगों का उद्धार कर रहा हूं, तो यह केवल अहंकार है। और यह अहंकार अज्ञान से उपजता है, क्योंकि अज्ञानी को लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है, जबकि सत्य यही है कि कर्ता केवल ईश्वर है। जब यह बोध हो जाता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही कर रहे हैं, तभी जीवन मुक्त होता है। मैं करता हूं का भाव ही दुख और अशांति का मूल कारण है। श्री रामकृष्ण ने केशव से कहा, तुम लोग दुनिया का भला करने की बात करते हो, पर क्या यह संसार इतना छोटा है कि तुम्हारे बस में आ जाए? और फिर तुम कौन हो जो दुनिया का भला करने निकले हो? साधना का उद्देश्य यही है कि मनुष्य ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करे और उनकी कृपा से शक्ति प्राप्त करे, क्योंकि जब तक वह शक्ति भीतर से नहीं मिलती, तब तक किसी का वास्तविक कल्याण नहीं किया जा सकता। एक भक्त ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि ईश्वर की प्राप्ति से पहले क्या सभी कर्म छोड़ देने चाहिए? इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा, कर्मों का त्याग क्यों? नियमित रूप से ईश्वर का चिंतन, उनका नाम स्मरण और गुणगान करते रहो। संसार के कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं जितने जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हों, परंतु साधक को एकांत में बैठकर अश्रुओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि उसके कर्म निष्काम हो सकें। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, दुख, शोक और क्लेश उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए चाहे कोई भी कार्य करो, उसे ईश्वर को समर्पित कर दो और मन से प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरे सांसारिक कार्यों का बोझ हल्का कर दो, क्योंकि जब काम का भार अधिक हो जाता है तो मैं आपको भूल बैठता हूं।
मैं सोचता हूं कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, परंतु वह भी धीरे धीरे काम बन जाता है। जब दान पुण्य या सेवा कार्य अधिक करने लगते हैं तो अक्सर नाम कमाने की चाह भीतर सिर उठाने लगती है। शंभू मलिक भी अस्पताल, स्कूल, तालाब और सड़कों के निर्माण की बात कर रहा था। तब मैंने कहा, जो काम सामने आ जाए उसे बिना टाले, लेकिन निष्काम भाव से करो। जानबूझकर बहुत से कामों में उलझना उचित नहीं, क्योंकि इससे ईश्वर स्मरण छूट जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कालीघाट जाए और सारा समय दान बांटने में ही लगा दे, तो काली का दर्शन ही अधूरा रह जाएगा। पहले हर हाल में दर्शन कर लेना चाहिए, उसके बाद चाहे जितना दान करो या बिल्कुल मत करो, यह तुम्हारी इच्छा है। असली उद्देश्य तो ईश्वर की प्राप्ति है, कर्म उसी के साधन है। मैंने शंभू से पूछा, अगर सच में ईश्वर के दर्शन हो जाएं, तो क्या तुम उनसे यह कहोगे कि कुछ अस्पताल और स्कूल बनवा दीजिए? भक्त कभी ऐसा नहीं कहेगा, वह तो केवल यही प्रार्थना करेगा, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में शरण दो, अपने साथ सदा बनाए रखो और अपनी भक्ति का अमृत दो। यही सच्चा मार्ग है, क्योंकि कर्म योग सबसे कठिन साधना है। शास्त्रों में जिन कर्म कांडों का वर्णन किया गया है, उन्हें आज के समय में करना आसान नहीं रहा। कलयुग में जीवन अन्न पर निर्भर है और लोग इतने व्यस्त हैं कि अधिक कर्म साधना कर पाना लगभग असंभव है। जैसे कोई रोगी बुखार में वैद्य के लंबे उपचार का इंतजार नहीं कर सकता, वैसे ही आज लंबी विधियों में उलझना व्यवहारिक नहीं है। इस युग का सच्चा उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम स्मरण, उनका गुणगान और प्रार्थना। यही कलयुग का धर्म है और यही साधकों का मार्ग होना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन करना, श अभियास कर कुशम सन सन कहन से जगदम्बा की महिमा गाना, ये सब तुम्हें धन्य बना देता है। तुम्हारा भाव अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि तुम वेदांतवादियों की तरह संसार को केवल स्वप्न मानकर नहीं टालते, बल्कि ईश्वर को सजीव और साकार मानकर उनकी भक्ति करते हो। यही सच्चा भाव है। यदि व्याकुल होकर एकांत में बैठकर हृदय से उन्हें पुकारोगे तो अवश्य ही उनके दर्शन होंगे, क्योंकि ईश्वर अपने भक्त की सच्ची पुकार अनसुनी कभी नहीं करते।